टाइम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। मटन कढ़ाई की रेसिपी इतनी मज़े की बनेगी, बिल्कुल नाइयों के जैसी तैयार होगी। तो आप इसे ज़रूर बनाना। ये मटन कढ़ाई बहुत मज़े की तैयार होगी। तो शुरू करते हैं हम अपनी मटन कढ़ाई बनाना। सबसे पहले मैंने प्रेशर के अंदर ना गोश्त डाल दिया। ये तकरीबन मेरे पास 700 ग्राम गोश्त है, मटन का गोश्त है। इसके अंदर मैं ना लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच अदरक है। इसके साथ इसके अंदर जाएगा प्याज। 1 बड़े साइज का प्याज मैंने काट के बारीक सा रखा है, ये इसके अंदर जाएगा। 2 तेजपात के पत्ते इसके अंदर जाएंगे। 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े इसके अंदर जाएंगे। अब इसके अंदर जाएगा नमक, आधा चम्मच नमक इसके अंदर जाएगा। 1 चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च का जाएगा। और अब इसके अंदर जाएगी हल्दी, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हल्दी का जाएगा। और इसके अलावा मैंने अभी इसके अंदर कुछ नहीं डालना, टमाटर वगैरह बाद में डालेंगे। अब पानी डाल देंगे गोश्त को गलाने के लिए। ये तकरीबन मैंने 1 बड़ा गिलास इसके अंदर पानी का डाल दिया। इसको मैं बाद में कढ़ाई में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि गोश्त है प्रेशर में जल्दी गल जाएगा। इसको मैं बंद कर दूँगी। 20 मिनट की इसकी मैंने वेट देनी है। 20 मिनट वेट चला के ना फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो इस प्रेशर कुकर को मैंने 20 मिनट के लिए चलाया था। मैंने वेट चला लिया 20 मिनट और गोश्त मेरा जो है ना गल चुका है। अब मैं इसको ना पानी जो है ना खुशक कर लूँगी। साथ ये जो प्याज वगैरह ना इसको चम्मच की मदद से ना मैश कर लेती हूँ। और इसके साथ ये जो खड़े मसाले मैंने डाले थे ना इसके अंदर, वो निकाल लेती हूँ ताकि ये मुंह में ना आए। तो ये देखिए, इसका ना मैंने भून लिया। इसका प्याज भी सारा पीस गया है चम्मच की मदद से। और अब मैंने इसको नीचे चूल्हे से ना इसका बंद कर दिया, नीचे से चूल्हा। अब मैंने क्या करना है, कढ़ाई के अंदर ऑयल डालती हूँ। इसके अंदर टमाटर को भून लेते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल के अंदर ये 2 बड़े साइज के टमाटर काट के डाल दिए। अब मैंने इसको ऑयल के अंदर फ्राई करना है, यहाँ तक कि ये टमाटर है ना इनका पानी अच्छी तरह से खुशक हो जाए और ये टमाटर भी जो हमारे ना गल जाए। इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर इसका पानी खुशक करके ही डालते हैं, क्योंकि कढ़ाई का जायका नहीं फिर आता है। इसको अलग से हम फ्राई करेंगे टमाटर को, तो फिर कढ़ाई जो होती है ना मज़े की बनती है। आप हमेशा इस बात का ख्याल रखिए कि कढ़ाई बनाए तो टमाटर को इस तरह इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल गया, इनका पानी भी खुशक हो चुका है और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी, जो मैंने पहले से भून के रखा हुआ है इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो अगर आपको ये मेरे मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है। और इसके साथ चैनल पे आने वाले नए लोग जो है ना वो सब्सक्राइब भी किया के साथ। अब मैं गोश्त को ये टमाटरों के अंदर में अच्छी तरह से भून लेना है। 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे टमाटर के साथ, ताकि टमाटर का जो फ्लेवर है ना वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए। ये देखिए, माशाल्लाह से मैंने गोश्त को ना तकरीबन 5 मिनट भूना है टमाटर के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये भुना जा चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी बुनाई हुई है। तो अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर ना दही डालना है। ये 5 चम्मच दही की है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया है। इसको मैं गोश्त के अंदर मिक्स करके ना इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना इसको मैं ना दही के अंदर पकाऊंगी। तो दही डाल दिया मैंने इसको। दही को गोश्त के अंदर मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको ना बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे ना रख दूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। इसको मैं ना ढक के रख देती हूँ, ताकि हमारा दही जो है ना गोश्त के अंदर अच्छी तरह से पक जाए और इसकी ग्रेवी भी अच्छी तरह से बन जाए। बिल्कुल लाइट से चूल्हे पे मैंने रख दिया है और मैं आपको 4 से 5 मिनट बाद दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरा गोश्त जो है ना दही में पकते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। और मैंने अब इसका चूल्हा बंद करना है। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाले का इसके अंदर डालेंगे और साथ इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा कटा हुआ अदरक डालेंगे, बारीक बारीक सा काट के ना वो डाल दिया। साथ मैंने हरी मिर्चें डाल दी कटी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी ना कढ़ाई तैयार हुई है। साथ हम लेमन डाल देंगे काटे हुए और इसके साथ हम डालेंगे हरा धनिया ऊपर से।
और ये देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार क्रीमी सी मेरी ये कढ़ाई तैयार हुई है। इसको मैं ढक देती हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि ये जो सारे जो मसाले इसके अंदर डाले हैं ना, इसकी खुशबू ना कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह से चली जाए। फिर मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। सालन मेरा तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से ये देखिए मेरी मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जितनी खूबसूरत देखने में लग रही है, खाने में भी उतनी ही मज़े की है। तो व्यूअर्स, आपने इसको मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाना है, आपको यकीनन पसंद आएगी और आप इसे फिर बार बार बनाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी मटन कढ़ाई की रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, फैमिली दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले लोग सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आप तक आसानी से पहुँच सके। इसी के साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।